अभी जो एक मुद्दा है, नीतीश कुमार गवर्नमेंट है उसके तरफ से एससी एसटी के किसी भी लोगों का अगर हत्या हो जाती है तो उस पर सरकार की तरफ से एक नौकरी दी जाएगी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नीतीश जी पढ़ने में उनकी डिग्री इंजीनियर की है और आप को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इंजीनियर जो होते हैं उस इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ने वाला शुरू से ही बेईमान नेचर का होता है। और नीतीश जी इंजीनियर हैं और उन्होंने इस बिहार के धरती पर इंजीनियरिंग सिस्टम लागू किया है। जब बात उनके पूरे योजनाओं की आप समीक्षा करेंगे तो लगेंगे जैसे जल नल योजना है उसकी समीक्षा करेंगे तो सभी कलेक्टर ने रिपोर्ट कर दिया 90%, 95%, 98%, 2%, 1% को बचा के रखा है। लेकिन ज़मीन पर जब जाइएगा तो 20-25% भी उसका जो है समाधान अभी तक कहीं जो है किस शहर में नहीं हुआ है, देहात में नहीं, कहीं नहीं हुआ है। उसी तरह से नीतीश जी ने ये जो बात बोलने का काम किया, ये पॉलिटिकल अपने वोट बैंक खिसके हुए जो वोट थे उसको स्टोर करने के लिए फिर वापस करने के लिए उन्होंने एक नारा दिया। लेकिन ये नारा देकर के वो फंस चुके हैं, क्योंकि अब अनुसूचित जाति के लोग इतने जो है मूर्ख नहीं रह गए हैं। और दूसरी बात यह है कि उनका एंगल यह भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार भी बुजुर्गा दल से आते हैं, ये लोग अनुसूचित जाति को कीड़े मकोड़े से ज़्यादा नहीं समझते हैं। तो उन्होंने यह भी ऐसा सोचा होगा कि ये ना समझ लोग अपने ही घर में लोगों की हत्या करेंगे, जेल और नौकरी में क्या जाएंगे, वो जेल में जाएंगे, जिसका वोट यदि हमें नहीं मिलने वाला है तो दूसरे को भी नहीं मिलेगा। इस ख्याल से भी उन्होंने बोलने का काम किया। और आप एक बात और है, लोग लालू जी राबड़ी जी के राज को जंगल राज कहा करते थे जी। तो अभी जब अपराध का ग्राफ आप देखेंगे, कोरोना काल को छोड़ दीजिएगा जहाँ साइकिल मोटरसाइकिल गाड़ी नहीं चल रही थी, उसको जब छोड़ दीजिएगा तो आपको लगेगा कि उस जंगल राज से कम 10 गुना ज़्यादा अपराध बढ़े हैं। और उस अपराध में से अलग जो है कोई समुदाय के लोग नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब हम चूँकि नौकरी के पेशा से आए हुए हैं, नौकरी में अनुकंपा की बहाली होती है। अभी तक इस जिले का रिकॉर्ड है कि 2 दर्जन से ज़्यादा बच्चों ने अपने पिताजी का, अपने चाचा जी का, अपने भाई का, अपने मदर का हत्या कर दिया। और उस हत्या के मामले को पुलिस में पैसा देकर के दबा करके अनुकंपा का नौकरी ले लिया है। अब ये जो मुद्दा है ये और उसमें आग में मिर्ची डालने का, या फिर कह लीजिए कि आग में घी डालने वाला काम यहाँ पर कर दिया है। ये SC ST वालों के लिए ठीक है, लेकिन SC ST वाले लोग समझ रहे हैं। हाँ, वो तो समझ रहे हैं और वो कभी कहीं से गफलत में नहीं है। और यह जो है उनका जो सगुफा जो छोड़ना लाज के लिए हुआ था, ये नुकसान में बदलने की गारंटी हो गई। एक तरफ देश में युवा जो है रोजगार के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, मांग रहे हैं, और एक तरफ नीतीश जी का ये आदेश दे रहा है कि SC ST के किसी भी व्यक्ति का अगर हत्या हो जाए तो उसको हम नौकरी देंगे। तो इसमें युवा और उत्तेजित होते जा रहे हैं और इसमें आगे बढ़ेंगे, चाहेंगे कि उनको नौकरी चाहिए। एक तरफ सर्टिफिकेट से नौकरी नहीं तो हत्या से नौकरी मिल रही है। क्या यही ना आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, यही कहना। लेकिन हत्या से नौकरी मिलती नहीं है। यदि हत्या साबित हो जाती है तो नौकरी किसी को नहीं मिलती है, ऐसा प्रावधान है। और नीतीश जी ने कोई नया काम नहीं किया है। इस मोतिहारी के धरती पर हम लोगों ने 1986 में नगर थाना के लोगों ने एक उपेंद्र नाम के लड़का को थाना में मारते मारते मार दिया था। और उस पर आंदोलन, कर्मचारियों का आंदोलन हुआ और उसमें कलेक्टर को विशेष रूप से सरकार को पत्र भेज करके विशेष अनुकंपा का लाभ जो है दिलाया गया है। दूसरी मामला जयसिंहपुर तुर्कौलिया की है। एक अनुसूचित जाति के बच्चे को वहाँ के दूसरे लोग, दबंग लोगों ने हत्या कर दी और जिसका धरना जो है महीनों धरना चलने के बाद नवनेश्वर लाल कलेक्टर थे, उन्होंने सरकार को लिखा और विशेष परिस्थिति में अनुकंपा की उसकी बहाली की गई है, जो समाहरणालय में काम कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि नीतीश जी ने कोई नई बात कही है, लेकिन नीतीश जी ने एक प्रकार का अपराध बढ़ाने का काम कर दिया है। अपने चुनावी के रूप में लेकर के कर दिया है, जो उन्हें कहीं से नहीं करना चाहिए था, याद दिलाना था इस तरीके से। अभी जो है लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे मजदूर मारे गए वो कुव्यवस्था की वजह से,
और आज जो है सरकार के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, सरकार यहाँ सीधे सीधे झूठ बोल रही है। सरकार के पास आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके प्रखंड में, आपके जिला में जब गेहूं का, ईख का, लहसुन का, सभी चीज़ों के बोने का और उसके पैदावार का हिसाब रहता है, तो आप कैसे मान सकते हैं कि प्रवासी मजदूर या इस कोरोना काल में मरने वाले मजदूरों का या अन्य लोगों का रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसमें मरने वाले लोगों की संख्या उन्होंने काउंट कर लिया, लेकिन मजदूर जो अपने देश के मरे उनका कोई रिकॉर्ड नहीं। देखिए, सच बात तो यह है कि वो जो है सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं था, तो जो काम आदमी करता है उसका लेखा जोखा थोड़ा कमज़ोर रखता है, लेकिन जो काम नहीं करता है, जहाँ झूठ बोलना होता है, उसका लेखा जोखा कागज मजबूती के साथ रखा जाता है। इसलिए ये देश का प्रधानमंत्री बोले या गृह मंत्री बोले या आपका रक्षा मंत्री बोले, जो लोग भी बोल रहे हैं, वो पार्लियामेंट बोले या मंच पर बोले, वो सभी के सभी लोग सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। सारा आंकड़ा सरकार के पास है, लेकिन सरकार ये सोचती है कि यदि पूरे आंकड़ा को देश के सामने पार्लियामेंट के माध्यम से या मंच के माध्यम से रख दिया जाए, तो आज जो हमारी स्थिति है, सीधे हम जीरो पर आउट हो जाएंगे। इसलिए पॉलिटिकल मामले में अपना सुरक्षा करते हुए सरकार इस रिपोर्ट को लोगों को नहीं बता रही है। जिस पार्टी से आप आते हैं, भाकपा माले, वो कहा जाता है कि वो बुढ़ऊ लोगों का पार्टी है, नौजवान इसमें उतना अच्छा से बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते हैं। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, आप जानते हैं देश बड़ी तेज़ी से आर्थिक मंदी का शिकार हो रहा है। अमेरिका ऐसा देश 5 वर्षों पहले पूरे तौर पर आर्थिक मंदी का शिकार हो गया था। बहुत मेहनत परिश्रम के बाद वो मंदी से उभरा है। भारत मंदी का शिकार तीव्र गति से नहीं, धीमी गति से हो रहा था। इसके पीछे कारण है कि देश में, राज्य में जहां सरकारी नौकरी करने वाले लोग अधिक होते हैं, जहां उनकी जीपीएफ और ईपीएफ में कटौती अधिक होती है, वहां मंदी का दौर धीरे धीरे पड़ता है। तो भारत में मंदी का दौर जो है धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नोटबंदी, जीएसटी और फिर आकर के इस कोरोना ने लॉकडाउन में हमारे आर्थिक जो है स्थिति को काफ़ी कमज़ोर करने का काम जो है किया है। और मंदी, जब आर्थिक मंदी बढ़ेगी तो लोगों की आवश्यकताओं में काफ़ी कटौती करनी पड़ेगी। ये बट नेचुरल है। और अभी युवा जो वर्ग के लोग हैं, वो अपने गार्जियन के खर्च पर अच्छे ढंग से जी रहे थे। अब गार्जियन का भी अर्थ का अभाव हो गया है, उनका अभाव होना स्वाभाविक है। इसलिए नए लोग जो हैं अभी ईमानदारी बरतना कम चाहते हैं, और पुराने लोग अभी बहुत ईमानदार हैं। अभी भी पुराने लोग आज के नए युग के लोगों के बनिस्बत ईमानदार हैं, काफ़ी ईमानदार हैं, काफ़ी मेहनती हैं। तो ये और असली बात ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो रोजगार की तलाश में, कम चाहे ज़्यादा पैसा वाला रोजगार की तलाश में लगे हुए हैं। वो अभी देश दुनिया की स्थिति को उस तरह से नहीं, जिस तरह से उनको लेना चाहिए वो ले नहीं रहे हैं। लेकिन ये सरकार जो है, मोदी जी की जो सरकार है, उनको इतनी परेशान कर रही है कि आज तो आप देख रहे हैं, आज बेरोजगार प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर बेरोजगार लोगों का मसाल जुलूस निकलने जा रहा है। तो बहुत देर नहीं है, बहुत देर नहीं है, कांग्रेस रिजेक्ट हो चुकी है, भाजपा रिजेक्ट होने वाली है, बुजुर्गा पार्टियों की लोगों की चलती नहीं होने वाली है। हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं, देश आज़ाद हुआ था, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग पार्लियामेंट से लेकर के विधानसभा में विपक्ष में थे, और मजदूर